नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कटरा के ताराकोट में रोपवे को लेकर उठा विवाद अब गहराता जा रहा है, जहां पर कटरा बंद के दौरान भी अगर बात की जाए तो आज पुलिस के साथ हुई झड़प के दौरान गिरफ्तार किए गए कारोबारियों के परिवार की महिलाएं भी अब सड़कों पर उतर आई हैं। इन महिलाओं ने कटरा में आज धरना देकर गिरफ्तार किए गए उनके परिवारों के सदस्यों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। इन महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि आज रात तक इन लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वो कल से उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। दो ही बातें बताऊंगी, क्लियर बात जो है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे साथ क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। हमें सिर्फ 10 बजे तक हमारी फैमिली के मेंबर अगर वापिस आते हैं तो ठीक है, नहीं फिर कल इनको चंडी सामने दिखेगी, चंडी का क्या रूप होता है। और महिलाएं जोर शोर से बाहर आएंगी। फिर एक काम करें, जो गाड़ियां इन्होंने हमारे भाइयों चाचों के लिए लेके आए थे वो कल हमारी बहनों के लिए भी लेके आए कि हम लोग बाहर क्या करेंगे। बेटियां हमारी क्या करेंगी बाहर बैठकर। अगर हमारे घर वाले या फैमिली हमारे ताए चाचू सारे अंदर हैं तो हम क्या करेंगे। हमें, अगर मैंने पहले भी मीडिया पे बोल दिया, मैं अब भी बोल रही हूँ आपके माध्यम से, अगर 10 बजे तक वो नहीं आते हैं तो कल धरना नहीं होगा, फिर एक आधा मरेगा। ये मैं ऑन कैमरा वार्निंग दे रही हूँ। अगर एक मरने से गंडोला रुकता है तो पहली जान मैं ही दूंगी, ये ऑन मीडिया के सामने बोल रही हूँ। अगर कटरा बचता है तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी हूँ और महिलाओं के हक में रहती हूँ। ये सबको हक है अपनी लड़ाई लड़ने का। जिस इंसान का रोजगार जा रहा हो उसको तो अपनी लड़ाई लड़नी ही है। कितने दिन से हम सब, मतलब हमारे भाई सब लड़ रहे थे, तो आज मतलब ऐसा क्या हुआ कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेस्ट कर लिया? किस वजह से किया, क्या कसूर किया उन्होंने? नहीं तो हम लेडीज पहले भी आ सकती थी बाहर। अगर हमारे भाई खुद लड़ रहे हैं तो हमें क्यों आना था बाहर? लेकिन आज उन्होंने ऐसी गंदी हरकत की है कि हमें बाहर आना पड़ा। तो अगर आज हम इतनी सारी लेडीज निकली है ना, कल देखने की क्या होता है। हमारा सबसे पहला यही है कि हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, नहीं तो उनका हमें गुनाह बताया जाए कि उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया कि उनको पुलिस। जहां एक तरफ कटरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलदेव राज शर्मा रोपवे के प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ रियासी के पूर्व विधायक अजय नंदा द्वारा कटरा आंदोलन का समर्थन किए जाने से भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बढ़ती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा है कि ये अजय नंदा का निजी बयान है, इस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो भी विकास का समर्थन करते हैं, लेकिन विकास की मुहिम में किसी के रोजगार पर असर नहीं पड़ना चाहिए और प्रशासन लोगों से बात कर इस मसले को सुलझानी चाहिए। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने कविंदर गुप्ता के साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। ये आपको बताते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। जम्मू कश्मीर के कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर इस समय बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है और कटरा आज से 3 दिन तक बंद है, जहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासत गरमाई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रियासी से पूर्व विधायक अजय नंदा के द्वारा जो है वो बयान दिया गया है, जिससे सियासत गरमाई नजर आ रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला सवाल यही रहेगा, जिस प्रकार से पूर्व विधायक अजय नंदा ने यह बयान दिया है कि हम डेवलपमेंट, हम जो है वो लोगों के साथ खड़े हैं, 40,000 लोगों का यहाँ पर जो है वो रोजगार छीना जा रहा है। और हाल ही में विधायक जो कटरा से चुने हुए हैं बलदेव राज शर्मा, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि हम डेवलपमेंट के साथ खड़े हैं, रोपवे प्रोजेक्ट के साथ खड़े हैं। बीजेपी का आखिरकार क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और लोगों को भी उसका कोई इफेक्ट ना हो। ये ठीक बात है कि समय समय पर इस प्रकार की जो डेवलपमेंट्स रहती हैं वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ती है। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसा हल निकाला जा सकता है, इसके लिए हमने भी सुझाव दिए हैं कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको 2 किलोमीटर पीछे तक छोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ से लोग जिधर जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से चले जाएं। शहर में जिसने जाना है वो शहर में जाए। ये एक इसका प्रॉपर हल है। शाइन बोर्ड को और सरकार में बैठे लोगों को इस पर विचार करके, सभी जो लोग हैं उनकी राय लेकर के इसको बड़ी समझदारी के साथ हल करना होगा। हमारी आस्था का प्रश्न भी है, हमारी डेवलपमेंट का प्रश्न भी है। लोगों की यात्रा जो बढ़ेगी उससे स्थानीय लोगों को ही फ़ायदा होगा, लेकिन
पुराने लोग अफेक्टेड कम से कम ना हो, और हमारे जो जगह जगह पर हमारे रास्ते में वो जो तीर्थ स्थल थे उनकी भी जो मान्यता है वो भी बनी रही। इन सभी चीज़ों को समझदारी के साथ निपटाने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, साथ ही साथ रोजगार वहाँ का नहीं छीनना चाहिए, लेकिन अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं? पूर्व विधायक के द्वारा अलग बयान दिया जा रहा है, जो चुना हुए विधायक है कटरा से उनके द्वारा अलग बयान दिया जा रहा है। क्या ये समझे कि बीजेपी स्टैंड नहीं ले पा रही? क्योंकि आम जनता काफी गुस्साए हुए में है। उनका ये कहना है कि हमने कटरा से सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का चुना, पूर्व विधायक भी जो है चुने हुए जो विधायक है वो भी हमने भारतीय जनता पार्टी के चुने, लेकिन विधायक कटरा में आ नहीं रही हैं, यानी कि लोगों के बीच, आम जनता के बीच आ नहीं रही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के दो गुट नजर आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेवलपमेंट का मसला है और इस पर अपनी अपनी राय जरूर हो सकती है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सुलझाएगी, क्योंकि हर आदमी अलग तरह से अफेक्टेड होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का केवल इतना रोल है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डेवलपमेंट भी हो और लोगों को साथ अन्याय भी ना हो, और इन सभी विषयों को सोचना है। अगर कहीं ना कहीं मिल बैठ करके बात होती है तो निश्चय ही उससे हल निकलेगा। पूर्व विधायक अजय नंदा के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई भी नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पर कविंदर गुप्ता जी का यह कहना है कि डेवलपमेंट भी हो, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों का रोजगार भी ना छीना जाए। इसको लेकर एक समाधान, एक उपाय जो है वो यहाँ पर एक रास्ता जो है वो निकालना चाहिए। इसको लेकर कविंदर गुप्ता जी का क्या कुछ कहना है, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ। डिप्टी सीएम ने नौशहरा के झंगड़ इलाके से पीयूजे स्थित मीरपुर और कोटली तक रास्ता खोलने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि सिख समाज के साथ साथ अन्य समुदाय के धार्मिक स्थल भी उस पार स्थित हैं, जहां पर जाने तक पंजाब के करतारपुर साहिब तक जाने जैसी जो व्यवस्था की जानी चाहिए। राजौरी में आज संत सुंदर सिंह की यहाँ पर 81वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सिख संगत के बुलावे पर वहां पहुंची डिप्टी सीएम ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, लिहाजा ये रास्ता खोलने के लिए केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। लिहाजा मैं तो आपको ये कहूँगा, जहाँ आपका सवाल है कि रास्ता खोलने की, तो देखिए ये रास्ते जो मुजफ्फराबाद का रोड अगर खुला तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खोला, चक्का का बाग खुला तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खोला। अगर आपको याद होगा तो एक यहाँ कमेटी सेंटर से आई थी जंगड़ में, उन्होंने यहाँ से ये रोड खोलने के लिए पूरा उन्होंने निशानदेही की थी और गेट कहाँ बनाना, क्या करना, सारा कुछ हो गया था। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब सरकार से चले हट गए और सरकार दूसरी आ गई, और फिर आज जब दोबारा हम यहाँ पे खड़े हैं और जब आज भी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो डिमांड है कि ये रास्ता खुले जंगड़ से मीरपुर कोटली का, ताकि हम अपने संतों के उस स्थान को के दर्शन कर सकें। जैसे अपना पंजाब में आपका ननकाना साहब का रास्ता खुला और करतारपुर का रास्ता खुला, और आज गुरु नानक महाराज जी के लोग वहाँ दर्शन कर गए, उनकी लगाई हुई खेती के दर्शन कर रहे हैं, उस कुएँ के दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह इन लोगों की जो डिमांड है बड़ी जेन्युइन डिमांड है और ये रास्ता खुलना चाहिए। और उम्मीद हम यही करते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये सपना था कि जंगड़ मीरपुर कोटली रोड खुले और उसके साथ साथ दूसरे रोड उन्होंने खोले थे, और मकसद यही था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हों। और हमेशा वो कहा करते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो उसी के नाते उन्होंने ये रास्ते खोलने की कोशिश की, जिससे लोगों का अपना आना जाना बढ़े और प्यार मोहब्बतें बढ़ें और ये दूरियां। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी जन्म जयंती पर याद किया जा रहा है। उनका जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था और देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आरएसपुरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौमी जयंती मना रहे हैं, उसी तरह आरएसपुरा में हम सब मिलकर जयंती मना रहे हैं। हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन रहे सतपाल जी,
हमारे मंडल प्रधान अवतार सिंह जी, सूरज सिंह जी, जहाँ काउंसलर सब मिलकर हमारे सरपंच इस मिलकर आरएसपुरा में हर साल की तरह मना रहे हैं। जिस तरह हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस दिन को हम सुशासन दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना सारा जीवन स्वयं सेवक संघ में रहते हुए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, और आज दुनिया में अगर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा अहम भूमिका थी और उनका योगदान था। वहाँ पर लाइव टीवी में प्रोग्राम सोहांजना में स्वर्गीय द्वारकानाथ जी के समाधि स्थल पर आयोजित गो गोपाल महायज्ञ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी इस महायज्ञ में पहुंचे और स्वर्गीय द्वारकानाथ शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सत्संग के भागीदारी भी बने। स्वागत है। तनख्वाह मिली है तो सही भी मिली नहीं, कुछ वाली तनख्वाह। तो महाराज जी ने दादाश्री से कहा, पिताजी मैं एक तजर्बा कर रहा था, मैं 1 महीने बाद तनख्वाह मिली तो हर बार बांटता हुआ देखता हूँ खत्म होती है कि नहीं। देखा पूछते तनख्वाह खत्म हुई। दादाजी ने थोड़ा जा कड़े सवाल जो पूछे कि यार ये बच्चे की नहीं पता करे बजरी का मेंढर सब डिवीजन में आज लोड करियर वाहन चालकों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने मेंढर से विधायक और जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राना के आवास के सामने हुआ धरना देकर यहां पर पुलिस पर उन्हें तंग करने के आरोप लगाए। वाहन चालकों के मुताबिक पुलिस सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उनके वाहनों को आवाजाही की इजाजत नहीं देती, जिसका असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा है। वाहन चालकों ने बताया कि उन्होंने लोन लेकर गाड़ियां ले रखी हैं और पुलिस की इस मनमानी के कारण वो किस्त तक नहीं चुका पा रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ अगर पुल से लोड होती हैं तो वहाँ से अगर पर्ची मिलती है 4 या 5 घंटे की, अगर वो यहाँ रोड की खराबी की वजह से या गाड़ी में प्रॉब्लम की वजह से नहीं पहुँच पाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट हमारी गाड़ियाँ उठाकर अंदर ले जाते हैं कि इसका टाइम खत्म हो गया। अब हमें ये बताएं कि इतनी यहाँ कौन सी रोड खुली है या इतनी मशीनरी कौन सी है, खराब भी हो सकती है मशीनरी है ये, अगर वो लेट हो जाती है तो क्यों इतना हमारे पे जुल्म क्यों हो रहा है? या तो हमें राइट नहीं है, जीने का रहने का राइट नहीं है, हमें ये बता दें कि वो यू हैव नो राइट टू लिव देयर। दूसरा दिन एसडीएम साहब ने ऑर्डर निकाला कि पूरा दिन आप अंदर बैठे रहो 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो 6 बजे आप बताएं कि कौन सी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, जो गाड़ी वो जम्मू कैसे पहुँचेगी? गाड़ियों को रोकर रखा हुआ पूरा दिन, ना हमें बाईपास, ना हमें जीने का हक टोटली हमारा खत्म कर दिया। हम PhD स्कॉलर्स हैं जो हम बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम, नेट JRF क्वालिफाइड हैं, तो कहाँ जाएंगे? लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे में आज पेश आया सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा बनी के गत्ती इलाके में तब पेश आया जब बनी से आ रही एक गाड़ी जो है वो गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी का चालक ही मौजूद था और हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे खाई से बाहर निकाला और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस में उसे अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान जीवन सित्ती निवासी उसे इलाके के रूप में की गई है। गुजरात के राजकोट में होने जा रहे राष्ट्रीय कथा शिविर में भाग लेने के लिए जम्मू के 15 स्कूली बच्चों को आज वहां रवाना किया गया। इस बच्चों को यहां मौका जो है वो यहां पर सशस्त्र सीमा बल की 7 बटालियन द्वारा दिया गया, जिन्हें कि आज गुजरात के लिए रवाना किया गया। इस शिविर का आयोजन 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्मी और विभिन्न DFPF द्वारा प्रदर्शनी टोटल हमारे 15 बच्चे हैं जो कि गुजरात में जाएंगे। राजकोट है, वहाँ कथा शिविर लग रहा है जो कि 28 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक होगा। इसमें यही देखा जाएगा जो हमारे बच्चे हैं और वहाँ जाकर के जो
एक आजकल चैलेंजेस है जिसमें मेनली राष्ट्रीय एकता, भारतीय का संविधान, एकीकरण और ग्लोबल चैलेंजेस है। इस मुद्दों पर वहाँ पर बच्चों से जो भी चीज़ें डिबेट्स होगा या उनके साथ विचार विमर्श होगा और बड़े बड़े वहाँ ऑफिसर्स भी आएंगे, बड़े बड़े जो महानुभूति भी आएंगे जिनसे इनको मिलने का वहाँ पे गौरव प्राप्त होगा। और हम तो चाहते हैं कि बच्चे जाएं, देखें कि भारत कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, जम्मू तक ही सीमित नहीं। भारत एक बहुत बड़ा विशाल राष्ट्र है और जिससे कि इन बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास भी होगा। और हम 7 बटालियन जो है और इस प्रयास को अगले साल 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड के लिए चयनित एनसीसी कैडेट्स की आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। नगरोटा स्थित एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी ग्राउंड में ये फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें कि एनसीसी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एजी बेलवी बतौर मुख्य अतिथि यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये मौका हासिल करने वाले इन कैडेट्स की हौसला अफजाई कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं पेश की। आज हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल थी एडीजी सर के सामने। तो हम लगातार हमें 1.5 मंथ हो गए हमें प्रैक्टिस करते हुए। हमारे डीआईज ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि हम कर्तव्य पथ पे चलने के लायक बने हैं, तो हम उनके बहुत ही थैंकफुल हैं। तो हमें यहाँ पे ड्रिल के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा डाइट वगैरह भी सब मिल रहा था, तो हम अपने सर के बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दिल्ली परेड में जा रहे हैं, पीएम परेड 26 जनवरी की जो होने वाली है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हम बहुत सारी सिलेक्शंस के बाद आकर हम वहाँ पे कर्तव्य पथ पे चलेंगे। उधमपुर सुभाष स्टेडियम की बद से बदतर हो चुकी हालत के विरोध में आज खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए आने वाले बच्चे भी शामिल हुए। खिलाड़ियों के मुताबिक इस स्टेडियम में पिछले कुछ सालों से चल रहे निर्माण के कारण इसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है, जिससे कि उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। क्योंकि सर हम पिछले 8-10 साल से अपने पेशेंस रख रहे थे कि आज नहीं कल हमारा ग्राउंड बन जाएगा, हम इस डेवलपमेंट के साथ लगे थे। बट सर इतना टाइम हो चुका है, उधमपुर में कोई मिनिस्टर आता है, कोई लीडर आता है तो एक दिन में गोल मेले की रोड ठीक हो जाती है, हर जगह सब ठीक हो जाता है। बट जब स्पोर्ट्स के नाम की बात आ जाती है तो देखिए आप हालत 8 साल से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टी स्टेडियम रहे, पर जो 70 मीटर की बाउंड्री है कम से कम हमें वो ठीक करके दे दीजिए। हमें 1 विकेट 2 विकेट चाहिए अंदर, हमें विकेट बना के दे दीजिए। उसके बाहर आपने 70 मीटर के बाहर कुछ भी इवेंट कराना है आप कराएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप काम देख रहे हैं ये भी 70 बाउंड्री के मीटर के बहुत दूर लगा है, इस काम को चलने दीजिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये गिराना है गिराएं, बनाना है बनाएं, क्योंकि यहाँ पूछने मांगने वाला कोई नहीं है। करोड़ों की लागत से मार्बल की सीढ़ियाँ बनी, वो भी तोड़ी गई, उसको भी किसने सोया हुआ है हमारा उधमपुर, और सोए हुए हैं वो लोग जो एक टाइम पे सौदागर बनते थे क्रिकेट के। हमें कोई पॉलिटिशियन में आने का शौक नहीं है, ना हमें आना, हम स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारा काम ही नहीं है। बट सर परेशान होकर इन बच्चों का भविष्य देख के आज हमें बोलना पड़ रहा है। जब हमें ये पूछते हैं कि भैया आपने तो अपने टाइम पे खेल लिया, आप तो स्टेट खेल गए, हमें कौन खिलाएगा, हमारा कौन है? तो सर ये प्रॉब्लम है हमारी। हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, अब हमें ग्राउंड चाहिए और हमें 6 महीने के अंदर ग्राउंड चाहिए, जो भी हमें चाहिए। जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में लगे कई ट्रैफिक सिग्नल वाहन चालकों के लिए मुसीबत का कारण बन गए हैं। अधिकतर जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल खराब हैं या फिर वो शुरू नहीं किए गए, जिससे कि आए दिन चौक चौराहों पर सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। लोगों के मुताबिक कई चौराहों पर एक सिग्नल अगर चलता है तो दूसरा बंद रहता है, जिससे वाहन चालक पशोपेश में पड़े रहते हैं और वो किसी दूसरी गाड़ी के साथ भिड़ जाते हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से नींद से जागने और खराब पड़े इन ट्रैफिक सिग्नल की मरम्मत करवाने की मांग की है। मैं कहता हूँ मेन चौक जो मदरवा शहर है, रघुनाथ मंदिर जो चौक है, जहाँ ये इंदिरा चौक है, यहाँ पे लाइटें काफ़ी देर से ये बंद है। ये लाइटें पूरे जम्मू शहर में कुछ जगह लाइटें चल रही हैं, कुछ जगह बंद है। मैं कहता हूँ ये लाइटें चलनी चाहिए, क्योंकि इनसे एक्सीडेंट होते हैं। ये लाइटें बंद जब से पड़ी हैं, क्योंकि ये सिग्नल लाइटें होती हैं।
जैसे ही रेड लाइट होती है गाड़ियाँ रुक जाती हैं, जब जो ग्रीन लाइट आती है गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल बंद है, गाड़ियों को पता नहीं चलता, कोई उधर से गाड़ी आ रही है कोई उधर से आ रही है, एक्सीडेंट टकराव होते रहते हैं। ये ट्रैफिक विभाग के ऊपर भी कंट्रोल होता है इससे। ये तो ट्रैफिक विभाग को ही पता होना चाहिए या फिर डिपार्टमेंट को ही पता होना चाहिए लाइटें चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। ये तो हमारे जो हम कहते हैं लाइटें चलनी चाहिए, इससे ट्रैफिक पर भी ज़्यादा कंट्रोल होता है, ज़्यादा एक्सीडेंट का भी ज़्यादा कंट्रोल होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज तो होने ही होने, जब लाइटें नहीं चलेंगी तो वो पता हो नहीं चलता है कि लाइटें कब आनी कब नहीं आनी है, कंफ्यूज तो होता ही है बंदा। तो जम्मू में कुछ लाइटें तो चलती हैं मगर कुछ लाइटें नहीं चलती हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे कि मान के चलो कुछ जम्मू में लाइटें हैं सिग्नल जिनमें पता नहीं चलता है, तो हमें अपील ये की जाती है कि ये लाइटें चलनी चाहिए। 4 साइड से गाड़ियाँ आती है जिसकी वजह से एक दूसरी साइड से गाड़ियाँ ना आपस में बजे, ठीक है ना। तो चलिए फाइनल कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।